कुम्हार की चाक में और उसके हाथों में इतनी कला होती है कि किसी भी मिट्टी में जान डालने बराबर आकृतियों को पैदा कर सकता है और उसके स्वरूप को बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं विजय त्रिपाठी मौजूद हूं आजमगढ़ के उस निजामाबाद में जहां की ब्लैक पॉटरी शायद पूरी दुनिया में मशहूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी और यहाँ के कलाकार पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या ताकत है उनके हाथों में जो उस कला को पूरी दुनिया के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो पूरी दुनिया ही नहीं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी भी उसके मुरीद हो जाते हैं। हमारे साथ एक कलाकार इसी तरह से मौजूद है। हालांकि हम इन्हें इसीलिए कलाकार कह रहे हैं क्योंकि इनके हाथों में जादू है। ये कुम्हार जरूर हैं, लेकिन इनके हाथों में वाकई जादू है। हमारे साथ आनंद हैं, जिनके पैतृक व्यवसाय के तौर पर ये चाक और कुम्हारगिरी, और यह कहा जाए इस तरीके से कि इस कला को आगे तक ले जाने की क्षमता है और वो लगातार इसे आगे ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने भी उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया 2024 और 25 में। पिछली सरकारों ने भले उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर दिया हो, लेकिन इस सरकार ने उनको उनकी पहचान पूरी दुनिया में देने का एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है। हम उनसे खुद पूछेंगे। खबर ट्रेंड्स पर आपका स्वागत है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो आप काम करते आए हैं पैतृक, इसमें कितनी चुनौतियां रही हैं, क्या मुश्किलें आपके सामने आती रही? चुनौतियां, कोई भी काम हो चुनौतियां आती हैं, उसका सामना तो करना ही पड़ता है। अभी फिलहाल हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है मिट्टी की चुनौती से अभी हम निपट रहे हैं। उसमें हमारा सरकार भी सहयोग कर रहा है। अभी सफलता हाथ लगी नहीं है, उम्मीद है कि सफलता जल्दी ही हाथ लगेगा। हम दिखाना भी चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा इस ब्लैक पॉटरी का स्वरूप दिखाएं। इसकी आकृति और इसकी डिजाइन सिर्फ इनके हाथों में छुपी है कि ये कैसे इतना शेप ले लेते हैं, कितने सुंदर तरीके के दिखते हैं, वो कैसे करते हैं, हम इसे जानते हैं। तो अब वो कलाकारी हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे और आनंद से भी पूछते रहेंगे बीच बीच में कि क्या हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो कला दिखाएं जो फिलहाल आनंद के हाथों में जो दिख रहा है और जो वो करते दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ हम बातचीत भी करते रहेंगे। आनंद, तो पहली चीज ये है कि जो चुनौतियां आपने बताई हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बेटे पढ़े लिखें, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़े पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन आपके माँ बाप ने क्या चाहा कि आप भारत की विरासत को, इस कला को बचाए रखें। उसके लिए आपने भी त्याग किया है काफी हद तक। कहा जाए तो आज आप निजामाबाद में मौजूद हैं। अगर आप अच्छे तरीके से कला करते, सही तरीके से अगर आप पढ़ते लिखते, तो शायद हो सकता है आप बड़े स्तर पर भी कुछ कर। देखिए, जो हमारा जो काम है ये व्यवसाय और परिवार चलाने के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है। बहुत से लोगों को हमने ये देखा है कि अपना काम छोड़ करके, पढ़े लिखे लोग अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसको छोड़ करके इस काम से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ एक हैं प्रजापति भाई हैं, वो पहले कंप्यूटर का टीचर थे, कंप्यूटर पढ़ाते थे, अपना जनसेवा केंद्र जो भी था सब करते थे। लेकिन इस व्यवसाय में वो करीब 10 सालों से वो लगे हुए हैं। काफी उनको सफलता हाथ लगी है। आगे 100 मीटर पे जाएंगे, नाथ पाटरी उद्योग करके मिले दिखेगा। उनका व्यवसाय काफी लंबा चौड़ा है। इस उद्योग और उन्होंने भी उद्योग को काफी आगे बढ़ाया है। और यहाँ बगल में एक नाबार्ड मार्ट है, श्री सोहित प्रजापति जी, उन्होंने भी इस व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाया है। वो भी पहले एक समय था जॉब के लिए काफी भाग दौड़ करते थे, लेकिन इस व्यवसाय को उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ाया है। लगता है कि अब भी कुछ चुनौतियां हैं इस व्यवसाय में, या सरकार कुछ सहयोग कर रही है कुछ? हालांकि अभी एक बात और निकल कर आई कि अभी आप रात में भी काम कर रहे हैं, बिजली आ रही है। पहले 2012 के पहले की ये पोजीशन थी। देखिए, क्या है कि मौसम पर डिपेंड करता है। अभी क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी दोपहर में काम बहुत ज्यादा संभव है नहीं, तो ज्यादा करके काम रात में और सुबह में ही जो है काम ज्यादा होता है। अगर बिजली आ रही होती है तो ज्यादा। देखिए, आजकल जो है हम लोग बिजली को स्टोर करके रखते हैं। कुम्हार क्या करते हैं कि अपना इन्वर्टर है, बैटरी है, इसको लगा करके अपना काम कर लेते हैं। लाइट नहीं रहती कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर बैटरी से लाइट आती है। लाइट तो बराबर आती है,
लेकिन क्या है कि बीच बीच में लाइट जब कट जाती है ना, तब एक बार काम करने वाला उठ जाता है, फिर दोबारा उसको बैठने का मन नहीं करता। एक बार में कोई भी कारीगर अगर बैठता है तो 5 से लेकर 6 घंटे लगातार बैठता है, इतना कैपेसिटी होता है। फिर उसके बाद भोजन करता है, आराम करता है, फिर काम, फिर दोबारा आराम करना, फिर दोबारा काम पे बैठता है। अभी आप इस मिट्टी को देख रहे होंगे जिस तरीके से निकल कर आई है, और ये मिट्टी धीरे धीरे एक पॉट बन गई है जो अब निकाली जाएगी। इसको निकालने का ये सबसे आसान तरीका था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल भी है और ये चुनौतियों भरा रहता है, हर व्यक्ति से नहीं कर सकता। और एक बात ये भी है कि अभी आप कुछ दिन पहले आपके जो ये पॉट बना रहे हैं आप, उसको मुख्यमंत्री योगी जी ने भी प्रधानमंत्री को सौंपा था। उससे क्या लगता है, कुछ गर्व महसूस होता है कि आपने जो आपकी कला? बिल्कुल गर्व महसूस होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट को छोड़ करके ब्लैक पॉटरी का चुनाव करना, फिर उसको प्रधानमंत्री जी को जो है प्रेजेंट करना। प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जापान के प्रधान राष्ट्रपति जी को भी इन्होंने ये प्रेजेंट किया था, एक मटका बड़ा सा। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। मटका लगता है कि आपकी कला को अब सम्मान? हमारा बनाया हुआ मटका प्रेजेंट किया था, और यही नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है प्रेजेंट किया गया है हमारे द्वारा बनाया हुआ सामान। मुख्यमंत्री जी प्रेजेंट करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक बार G20 का हुआ था, इसमें निजामाबाद का ब्लैक पॉटरी और बनास का गुलाबी मीनाकारी कई सारे राष्ट्रपतियों को प्रेजेंट किया गया था। हमारा भी सामान था, ऐसे एक मटका था और एक डोंगा था। लगता है कि इस तरीके की अगर नेतृत्व है जिसकी मंशा साफ दिख रही है कि वो आपकी कला को भी सम्मान दे रहा है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको भी पूरी मजबूती के साथ अपने व्यवसाय करने की खुली इजाजत मिले, पूरा निश्चिंतता मिले और सभी साधन मुहैया कराए जाएं, तो क्या ये सही दिशा है? बिल्कुल बिल्कुल। मुहैया में क्या है कि अब बिजली तो हमें बराबर उपलब्ध हो रहा है। अब एक सरकार की चलाई गई ODOP है, विश्वकर्मा है, योजनाएं, इसके तहत कारीगरों को टूल किट मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चाक मिलता है, मिट्टी बनाने का यंत्र मिलता है। इस तरीके से सरकार सहयोग भी करती है। अभी आपको चाक कहाँ से मिली, आपने खरीदी? अभी फिलहाल ये हमारी बहुत पुरानी चाक है, ये हम करीब 20 साल पहले खरीदे, और योजनाएं जो है अभी जल्दी शुरू हुई हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे पास चाक सरकार द्वारा भी मिला हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि जब हमारा ये बिगड़ जाएगा कभी कभी हम उसको भी यूज करते हैं। कुल मिलाकर इससे आप खुश हैं और समय समय पर आपको सम्मान भी मिलता है? बस एक ही जो है रिक्वेस्ट है कि जो भी सामान मिले थोड़ा मजबूत ही मिले, क्योंकि अभी फिलहाल जो हाल ही में बटा था वो काफी कमजोर था, जैसे कि जल्द बिगड़ने वाला चीज, मजबूत वो नहीं था। बस यही कहेंगे, जो भी सामान आपके सामान आपने दुकान में भी रखे हुए हैं, सजाया भी हुआ है। हम चाहेंगे 2 मिनट बस खाली उसको दिखा दिया जाए कि आम जनता भी, हमारे दर्शक भी देखें कि आखिरकार आनंद जो है क्या बनाते हैं और कितना विस्तार से उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये वो ब्लैक पॉटरी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं एक बार उसकी विस्तार स्वरूप को। बस ये देखें कि नीचे उनका कोई नुकसान ना हो। ये ब्लैक पॉटरीज के अलग अलग शेप हैं, कोई फ्लावर पार्ट है, कोई बड़ा फ्लावर पार्ट है, कोई अचारदानी है, कोई गुल्लक है, कोई कप है, कोई प्लेट है, तो कोई मटका है। और इसमें एक अलग स्वरूप गणेश जी का भी है, जो शायद यही गणेश जी के स्वरूप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी को दिया है। जी जी यही है? जी हाँ, यही है। इसका बड़ा स्वरूप था, ये मीडियम साइज है जी। तो ये आपके पिताजी की तस्वीरें हैं? ये हमारे दादी जी हैं। संयुक्त रूप से 1987 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, और उसका हमारे पास ताम्रपत्र है, आगे पीछे रखे हैं। ये पैतृक व्यवसाय ही व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, और अगर वो कला आगे जाती है तो जाहिर सी बात है उस परिवार का नाम भी रोशन करती है। हमारे सामने जो ताम्रपत्र है वो फिलहाल एक स्वरूप लेकर है, दिखाई भी दे रहा है। इसी को दिखा सकते हैं आप। ये श्रेष्ठ
शिल्पी के लिए प्राप्त पुरस्कार है। ये ताम्रपत्र है जो 1987 में हमारे दादाजी और दादी जी को संयुक्त रूप से ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाँ, इस पर लिखा है कि श्रेष्ठ शिल्पी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1987 कुंभकारी श्रीमती कल्पा देवी, जिन्होंने भारतीय शिल्पकारी के लिए आगे प्रयास किए हैं, और कुंभकारी श्री राजेंद्र प्रसाद प्रजापति। यानी ये पैतृक व्यवसाय भी है और राष्ट्रीय सम्मान का विषय भी है। हमारे ये योद्धा भारत की एक अलग पहचान आज भी संरक्षित कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये शिल्प कला खत्म न होने पाए, मरने न पाए। भले उसके लिए उन्होंने अपना जीवन भारत के कलाकारी के लिए जरूर बचा के रखा है, ताकि भारत दुनिया में ये बता सके कि हम शिल्पकार भी हैं, हम काश्तकार भी हैं और हम किसान भी हैं। यानी हर तरीके से भारत का हर शिल्पी अपने भारत को नए तरीके का स्वरूप देने में जुटा हुआ है। आनंद, फिलहाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम ये चाहते हैं कि सरकार की जो योजना है ODOPO और ODOC, इस तरीके की योजनाओं से आपको भी लाभ मिल रहा है। आपने जैसा बताया भी, कोशिश यही है कि जो आपकी मांग है उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। एक बार आप अगर बताना चाहें कि कोई ऐसी समस्या जिसको सरकार तक पहुंचाया जा सकता है तो वो जरूर बताएं। देखिए, समस्या हमारी वही बस बुनियादी समस्या है, मिट्टी। हमें एकदम स्वतंत्र रूप से मिट्टी लिया जाए, उसमें कोई रोक छोक किसी का ना हो। और बिजली जो है इतनी महंगी हो गई है, जैसे मान लो कुछ लोग स्टोर कर, लेकिन जो स्टोर करने लायक ना हो उनके लिए काफी महंगी पड़ती है। हम उसमें बिजली में भी हम लोगों को सब्सिडी मिलना चाहिए। सरकार से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि बिजली के लिए कुछ कहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हमारे लिए दोनों एक ही है। बस यही कहेंगे कि जैसे हम पर अपना आशीर्वाद बनाए हैं, बनाए रखें भविष्य में भी, इसको कभी हटाए नहीं। चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास और जो शिल्पकारी को बढ़ावा मिल रहा है वो बढ़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ये आनंद की अपनी सोच है। उन्होंने कहा है कि शिल्पकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे, इसके लिए उसे सुविधाएं, सब्सिडी और तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। और इसीलिए हम आज यहाँ निजामाबाद पहुंचे, जहां आपको ये दिखाना था कि वाकई भारत में वो शिल्पी आज भी मौजूद हैं जो अपने भविष्य के दांव पर भी भारत के सम्मान को दुनिया भर में एक नई पहचान के तौर पर दिखाई पड़ती है। उसमें चाहे ब्लैक पॉटरी हो और चाहे निजामाबाद की कारीगरी, इसको लेकर के कोशिश यही है कि आप भी देखिए और पूरी दुनिया को बताइए कि भारत में जिस आजमगढ़ को किसी और चीज के लिए भी जाना जाता है, वहां निजामाबाद भी है और वहां के ब्लैक पॉटरी के कलाकार पूरी दुनिया में फेमस भी हैं और उन्हें लोग जानते भी हैं। लेकिन उनकी पहचान इसी तरह बनी रहे, इसलिए हमें बार बार यहाँ आना पड़ेगा और इनके उत्साहवर्धन के लिए बार बार इनके प्रयास को सराहना पड़ेगा। फिलहाल खबर ट्रेंड्स के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, हम किसी और कारीगरी को नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नमस्कार।